हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट के हेडिंग को पढ़ सकते हो। इंडिया एम्स टू रीच टारगेट ऑफ ₹50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय 2030 इजीली, डिफेंस सेक्रेटरी। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे चलकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से कई देशों से डिमांड बढ़ने की वजह से भारत 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा करना चाहता है। राजेश कुमार सिंह ने मनी कंट्रोल को दिए गए एक खास इंटरव्यू में कहा कि ये डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए अच्छा समय है। हम पिछले साल लगभग 39,000 करोड़ रुपए तक डिफेंस एक्सपोर्ट तक पहुंच गए थे और हमें लगता है कि 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए के हम डिफेंस एक्सपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी कि हम इस टारगेट को आसानी से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि करीब 145 कंपनियां हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट और बैलिस्टिक हेलमेट से लेकर ब्रह्मोस या आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक अलग अलग तरह की इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है। आगे सिंह ने कहा कि भारत की डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी अब बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं, खासकर स्टैंडर्ड आर्टिलरी शेल्स और एम्यूशन के लिए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट की ग्रोथ पब्लिक सेक्टर एक्सपोर्ट में ज़्यादा रही है। कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल झगड़ों का फ़ायदा उठाते हुए उनके वजह से बहुत से देशों ने फिर से हथियार बंद होना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आगे रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी ने कहा कि 2025-2026 के दौरान हमारे पास 100 से ज़्यादा देशों के लिए 1,800 एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन थे। और जैसा कि मैंने कहा, लगभग 145 कंपनियों अलग अलग कंपनियां ऐसा कर रही है। सिंह ने कहा, डिफेंस एक्सपोर्ट आमतौर पर डिफेंस इंडस्ट्री की तरह अब अहम लेवल पर एक अहम लेवल पर पहुंच रहा है। उन्होंने उन्होंने कहा कि जहां टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जैसे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्लेटफॉर्म में। आगे ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट ऑर्डर पर सिंह ने कहा, हमारे पास शायद 3 फाइनल ऑर्डर है। पहले फेज में फिलीपींस और इंडोनेशिया और वियतनाम दोनों फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। आगे दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी ने एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा, आकाश और अलग अलग तरह की आर्टिलरी सिस्टम के साथ, उदाहरण के लिए हमें हमें आर्मेनिया को एक्सपोर्ट में बहुत सफलता मिली है और हर तरह और हर तरह बहुत दिलचस्पी है। अगर हमने इस अपडेट में आगे देखा तो देश का, यानी कि हमारे भारत देश का डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2013-2014 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में 38,424 करोड़ रुपए
हो गया, जो 12 साल में लगभग 5,500% से ज़्यादा की बढ़ोतरी बताता है। एक सरकारी बयान के मुताबिक ये मेक इन इंडिया पहल और डिफेंस में आत्मनिर्भरता की कोशिशों आत्मनिर्भरता की कोशिशों के वजह से हुआ है। अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो बयान में कहा गया कि भारत धीरे धीरे बड़े इंपोर्ट से इंपोर्ट से बनाने डिफेंस बनाने वाले देश में बदल रहा है। लगभग 65% डिफेंस इक्विपमेंट अब देश में ही बनते हैं, जबकि पहले 65 से 70% इंपोर्ट पर निर्भरता थी। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि खुद इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्रेटरी की ओर से इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट पर ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस और डेटा पैटर्न्स ऐसी शानदार कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।